मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते में अभी जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका कारण तुम नहीं हो और ना ही तुम्हारी इसमें कोई भी गलती है। तुम्हारा स्वभाव तो इतना सुंदर और शालीन है कि हर कोई तुमसे बात करना चाहता है, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, मित्रता करना चाहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हो। किंतु तुम्हारे प्रेमी को यह बात ही सबसे ज़्यादा परेशान करती है। उसके अंदर इस बात को लेकर सदैव जलन और चिंता रहती है कि यदि तुम किसी और से बात करोगे तो तुम उससे दूर चले जाओगे, और इसी कारण वो तुम्हें कई बार गलत समझ लेता है। जहाँ तुम्हारी गलती नहीं होती वहाँ भी वो तुम्हें ही दोष देता है, तुम्हारे अंदर ही कमी निकालता है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें खुद को दुखी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम किसी भी प्रकार से खुद को दोषी समझो। हर मनुष्य अपनी खुद की सोच के आधार पर ही दुख और सुख को आमंत्रित करता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कई बार तुम्हारे मन में भी ये आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब तुम अपने प्रेमी के व्यवहार में कुछ बदलाव देखते हो तब तुम स्वयं भी इस आशंका, इस दुविधा से घिर जाते हो कि क्या सच में तुम दोनों का रिश्ता मजबूत है, क्या सच में तुम दोनों का प्रेम सच्चा है। ये होना संभव है जब कोई मनुष्य किसी से आशा रखता है और वो बदले में उसे बहुत कुछ देता है, तब उसकी आशा पूर्ण न होने पर उसके मन में दुविधाएं और शंकाओं का जन्म अवश्य होता है। और तुम्हारे मन में भी ऐसा ही चल रहा है। तुमसे अभी वो नाराज़ है, बात नहीं कर रहा। तुमने बहुत बार प्रयत्न किया उससे बात करने के लिए, किंतु वो तुम्हारे किसी भी प्रयत्न का उत्तर नहीं दे रहा और तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आज मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें उसी का उत्तर देने आया हूँ कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी और अहंकारी है और इसी के कारण वो सदैव अपनी गलती होने पर भी तुम्हारे में ही दोष निकालता है और तुमसे अक्सर नाराज़ हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके मन में सदैव तुम्हारे ही विचार आते हैं, वो सदैव तुम्हारे बारे में ही सोचता है, किंतु अपने अहंकार के कारण वो झुकना नहीं चाहता। अभी भले ही वो तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बातों का उत्तर भी नहीं दे रहा, किंतु दिन रात केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता है। उसे भी बहुत बार अपनी गलतियों का एहसास होता है, किंतु अपने अहंकार के कारण वो कभी तुमसे कुछ कहने नहीं आता। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जिसमें वो तुमसे बहुत सी उम्मीदें रखता है। वो सदैव यही चाहता है कि तुम झुको, जब भी गलती हो तुम माफ़ी मांगो, तुम उसे मनाओ। यदि एक बार वो ना माने तो तुम दोबारा प्रयास करो और इसी कारण तुम दोनों का रिश्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों का साथ बराबर होना चाहिए, दोनों का सहयोग बराबर होना चाहिए। जब किसी रिश्ते में किसी एक व्यक्ति से उम्मीदें अधिक होने लगती हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर होता हुआ महसूस करता है। उसे धीरे धीरे यही लगने लगता है कि वो इतना कुछ कर रहा है अपने रिश्ते को संभालने के लिए, किंतु बदले में उसे वो प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी वो आशा कर रहा है, जिसके लिए वो इतना कुछ सह रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है, इसीलिए तुम इतना बेचैन हो,
तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बदलाव तुम्हें स्वयं में नहीं करना है। यहाँ बदलाव की आवश्यकता उस व्यक्ति को है। जब तक वो स्वयं में बदलाव नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा रिश्ता इसी प्रकार चलेगा। वो व्यक्ति भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है, किंतु बस उसका ये अहंकार, ये ज़िद्दी स्वभाव, इसी के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और तुम्हारे जैसा साथी भी वो खो रहा है। वो तुम्हारे स्वभाव को जानता है और इसीलिए वो तुमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने बहुमूल्य हो। तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला उसे पुनः प्राप्त नहीं होगा, किंतु वो अपने अहंकार में झुक नहीं पाता और अपने आप को तुमसे इसी कारण दूर कर रहा है। वो ये गलती कर रहा है जिसका ज्ञान उसे स्वयं भी नहीं है। उसे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता सच्चा है, सच्चे प्रेम से बंधा हुआ है, इसलिए इस रिश्ते में कभी भी किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं घुलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास ना हो, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता कमज़ोर पड़ता है और एक ऐसा समय आता है जब वो पूर्ण रूप से टूट जाता है और तब मनुष्य के पास पश्चाताप के अलावा कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पुनः उस रिश्ते को पुराने जैसा नहीं बना पाता। और यही गलती तुम्हारा साथी भी कर रहा है। उसे इस बात का भरोसा है कि वो चाहे तुमसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, किंतु तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम सदा उसके साथ हो और इसी कारण वो कभी कभी तुम्हें बहुत अधिक दुख दे देता है। वो ये भूल जाता है कि तुम भी इंसान हो और तुम्हें भी बातें बुरी लगती हैं। जिस प्रकार उसे तुमसे इतनी सारी आशाएं हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी उससे कुछ आशाएं रखते हो जो पूरा करना उसका दायित्व है, किंतु वो अपने अहंकार में इस तरह से खोया हुआ है कि वो इस बात को नहीं देख पा रहा कि इस रिश्ते का सारा बोझ वो तुम पर डाल रहा है और ऐसे संभव नहीं है कि ये रिश्ता अधिक समय तक चल सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को दुखी मत करो, क्योंकि यहाँ गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने सदैव ही अपने रिश्ते को अपना 100% दिया है। तुम उसे प्रेम से समझाने का प्रयत्न करो, तभी संभव है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो पाएगा। अन्यथा तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये रिश्ता सदैव ऐसा ही रहेगा, जहाँ तुम्हें झुकना होगा। और यदि तुम्हें इस तरह ये रिश्ता स्वीकार है, तो तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें ये रिश्ता यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम आगे भी खुश नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझने का प्रयास करना और एक बार पुनः विचार करना। मैं तो सदैव यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, जीवन की सारी खुशियाँ